हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो करते हैं शुरू। तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2018 और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है और हमें सोल्यूशन में क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसमें करना क्या होता है, हम लोग को जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उस बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज वाला आइटम है, जो लायबिलिटीज वाले आइटम है वो मेरे सॉल्यूशन के लायबिलिटीज में आ जाता है और फिर जो एसेट्स वाला आइटम है ये मेरे सॉल्यूशन के एसेट्स में आ जाता है। तो लायबिलिटीज वाला आइटम लायबिलिटीज में और एसेट वाला आइटम एसेट्स में। लेकिन अगर अकाउंट बनाया होगा तो वो अकाउंट में आता है। अगर वो आइटम का अकाउंट हमने बनाया है तो वो अकाउंट में आएगा। और प्लस रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों आइटम किसका होता है, ओल्ड पार्टनर्स का, इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये याद रखें, हम लोग पोस्टिंग करेंगे तो पहले हम लोग पोस्टिंग देख लेते हैं कैसा क्या होगा। तो फर्स्ट आइटम है इसके अंदर कैपिटल, और ये भी याद रखो कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में जाएगा और एसेट हमेशा डेबिट में जाएगा। तो फर्स्ट आइटम है इसके अंदर कैपिटल। तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाया है कि नहीं। तो कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। इसके लिए जो कैपिटल है ये कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। फिर क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल तो यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, तो इसके लिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आ जाएगा लायबिलिटीज में। फिर एसेट्स में देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक। तो ये सारा तो मैंने बनाया नहीं है अकाउंट, तो ये सब आ जाएगा मेरा एसेट में। बट कैश अकाउंट मैंने बनाया है तो कैश अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट में। देखो कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसके लिए कैश अकाउंट कहां पे आ जाएगा, कैश अकाउंट में। तो ये अकाउंट में लिख लेंगे। और कौन से साइड आएगा, कैश डेबिट साइड आएगा, क्योंकि कैश एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश डेबिट में आएगा। और कैपिटल देखो, कैपिटल जो था ये कैपिटल तो लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसलिए कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। फिर एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइन्स द फर्म। तो एक नई पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन हो रही है फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए वो बिजनेस में ज्वाइन हो रही है। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू हमें बोला है 2 लाख रुपया। गुडविल 2 लाख रुपया उसका वैल्यू है। यहाँ पे अपर्णा 2 लाख रुपया नहीं लेके आ रही है। यहाँ पे क्या बोला, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अपर्णा का जितना शेयर है, अभी हम लोग को यहाँ पे बताया हुआ था कि अपर्णा का शेयर कितना है। देखो अपर्णा का शेयर है 1/5। तो ये 2 लाख में से अपर्णा कितना लेके आएगी, सिर्फ 1/5। तो 2 लाख का 1/5 होगा 40,000। तो यहाँ पे अपर्णा गुडविल कैश में लेके आ रही है, बट वो कितना लेके आ रही है, 2 लाख नहीं, कितना लेके आ रही है, 40,000। फिर अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल। फिर वो कैपिटल का भी 1 लाख रुपया लेके आ रही है। देन अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन संडे डेटर्स। डेटर्स पे आरडीडी है, तो डेटर्स को यहां पे मैं टिक कर देता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को भी यहां पे मैं टिक कर देता हूं। उसके बाद स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो स्टॉक का वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू यहाँ पे 20% से रिड्यूस हो रहा है, तो स्टॉक को टिक कर देंगे और प्लांट एंड मशीनरी को भी टिक कर देंगे। तो टिक इसलिए करें क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐड करना है या तो कुछ लेस करना है, वो सॉल्व करते टाइम हम देखेंगे। अब इसमें करने क्या बोला हम लोग को, ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री पास करना है हमें यहाँ पे, तो जनरल एंट्री तो पास करना ही पड़ेगा। तो रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। प्लस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने भी बोला है। अब देखो जनरल एंट्री अगर तुम लोग को पास करना है तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा लेजर सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे। सो फर्स्ट आइटम है कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, और कैपिटल देखो लायबिलिटीज में है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके लिए कैपिटल को हम क्रेडिट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बट कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकते, तो यहां हमें लिखना होगा बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इसमें पहले सुजाता का लिखेंगे, सुजाता का है 1 लाख, तो सुजाता का पहले लिख लेते हैं 1 लाख, और पूर्णिमा का है 1,40,000, और अपर्णा का कुछ है नहीं तो वहां पे डैश कर देंगे। द नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स 34,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट तो हमने बनाया नहीं है, तो क्रेडिटर्स आ जाएगा लायबिलिटीज में। सो यहां पे क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स 34,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अकाउंट भी बनाया नहीं है, तो बिल्स पेएबल भी आ जाएगा लायबिलिटीज में। बिल्स पेएबल अमाउंट है इसका 26,000। तो यहां पे लायबिलिटीज पूरा हो गया है। अब देखते हैं एसेट्स। तो एसेट में फर्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी यहां पे हमने बनाया नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाएगा एसेट में। अमाउंट है 60,000 लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट है इसका 60,000 और इसको टिक किया हुआ है, तो इसके लिए जो इसका जो अमाउंट है वो हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। अभी तक जो आइटम किया वो सब में टिक नहीं था, मतलब उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया, जैसे देखो क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। बिल्स को भी, बिल्स पेएबल को भी डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। बट लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है इसलिए उसको मैंने टिक करके रखा था। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और एक ही एडजस्टमेंट है, एक टिक किया मतलब एक ही एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन मार देंगे। द नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाएगा एसेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 70,000 एंड इसको भी टिक किया हुआ है, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। द नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर 24,000। तो फर्नीचर को टिक नहीं किया हुआ है, फर्नीचर आएगा एसेट में, टिक नहीं किया हुआ है, तो इसका अमाउंट आ जाएगा सीधा आउटर कॉलम में 24,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स विच इज 26,000। तो सन्ड्री डेटर्स भी आने वाला है एसेट्स में। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है इसका 26,000, बट इसको टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट हम लिखेंगे इनर कॉलम में और अगेन एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक है 40,000, स्टॉक भी आ जाएगा एसेट में, बट स्टॉक को भी टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट भी लिखेंगे इनर कॉलम में और इसको भी एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कैश। तो कैश अकाउंट हमने बनाया था, कैश अकाउंट देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, तो कैश अकाउंट कैश अकाउंट में आएगा और वो एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसके लिए डेबिट में आएगा। बट कैश में कैश नहीं लिख सकते, तो वहां पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है उसका 80,000। तो यहां पे मेरा पोस्टिंग पूरा हो गया है। अब एडजस्टमेंट करते हैं और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आएगा। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो गुडविल का जो टोटल अमाउंट बोला है वो है 2 लाख, बट 2 लाख में से अपर्णा कितना लेके आ रही है, सिर्फ अपना शेयर लेके आ रही है, तो उसका शेयर है 1/5, दैट इज 1/5। तो 2 लाख का 1/5 अगर हम लोग निकालेंगे तो दैट कम्स टू 40,000। तो यहाँ पे अपर्णा गुडविल का पैसा लेके आ रही है, बट 2 लाख नहीं, यहाँ पे कितना लेके आ रही है, वो 40,000। तो गुडविल का पैसा लेके आ रही है, तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, तो यहां पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का पैसा ला रही है, कितना पैसा ला रही है, 40,000। यहां पे मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं, 2 लाख का 1/5 लेके आ रही है, मतलब 40,000 लेके आ रही है। फिर ये जो गुडविल का पैसा पन्ना ने ला है, ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, मतलब यहां पे आएगा ये बाय गुडविल अकाउंट, और कौन से रेशियो में मिलेगा, सैक्रिफाइस रेशियो में। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट तो नहीं किया है, बट जो ओल्ड रेशियो है, देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो भी इक्वल ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो कितना इक्वल ही है, तो सैक्रिफाइस रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स गुडविल कितना है 40,000, तो इसमें से इक्वल मतलब 20,000 सुजाता का
और 20,000 पूर्णिमा का। तो अपर्णा को यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं गुडविल में से। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल। फिर अपर्णा 1 लाख रुपए कैपिटल का भी लेके आ रही है। तो अगेन वो पैसा लेके आ रही है कैपिटल का, तो अगेन पैसा ला रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रही है? कैपिटल का लेके आ रही है वो 1 लाख रुपीस, तो यहाँ पे 1 लाख लिख लेंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहां पे लिखना होगा हमें बाय कैश बैंक अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे अपर्णा के कॉलम में 1 लाख। तो कैश बैंक में हमें लिखना है अपर्णास कैपिटल और अपर्णास के कैपिटल में लिखना है कैश बैंक। तो ये उल्टा लिखना होता है हमेशा। देखो गुडविल के टाइम पे गुडविल ही लिखना है, यहाँ पे भी गुडविल, यहाँ पे भी गुडविल, बट जब कैपिटल का पैसा ला रहा है तो कैश में क्या लिखोगे? अपर्णास कैपिटल, और अपर्णास कैपिटल में क्या लिखोगे? कैश बैंक। तो ये भी हो गया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है 10%, मतलब वो आरडीडी है। तो डेटर में से आरडीडी माइनस होगा, तो लेस, इसमें से आरडीडी लेस कर देते हैं, लेस आरडीडी एट द रेट 10%। तो 26,000 का 10% हो जाएगा 2,600, तो ये बचेगा 23,400। तो यहां पे डेटर में से आरडीडी माइनस हो गया। देखो आरडीडी कभी भी माइनस ही होता है डेटर में से, तो डेटर में से आरडीडी माइनस हो चुका है 2,600, तो ये बचा है 23,400। अब ये जो 2,600 से डेटर्स कम हो गया, तो डेटर्स क्या है? डेटर्स एसेट है, तो एसेट का वैल्यू यहां पे कम हो चुका है। तो अगर एसेट का वैल्यू कम हो गया है तो ये लॉस है, और लॉस कहां पे आता है? लॉस आता है पीडी में। तो यहां पे लिखेंगे पीडी में 2RDD। कितने का लॉस है? 2,600। तो याद रखो लॉस कभी भी पीडी में आता है, और अगर प्रॉफिट होगा तो आएगा पीसी। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो पहले देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या था। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू पहले था 60,000, अब यहाँ पे कितना हो चुका है? 80,000 हो चुका है। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 से बढ़ गया है, और आज उसका वैल्यू हो चुका है 80,000। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ है, तो ऐड कर लेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो गया है। कितने से एप्रिशिएट हुआ है? 20,000 से उसका वैल्यू एप्रिशिएट हो गया है। मतलब यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, और लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट है, मतलब एसेट का वैल्यू यहां पे बढ़ चुका है। तो एसेट का वैल्यू अगर बढ़ गया है मतलब वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आता है पीसी में। यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट, तो यहां लिख लेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बढ़ा है? 20,000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। तो स्टॉक का वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 20% से रिड्यूस हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है पहले, लेस रिड्यूस्ड, 20% से रिड्यूस हो रहा है। तो 40,000 का 20% होगा 8,000, तो 8,000 से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा इसका वैल्यू 32,000। और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू भी 20% से कम हो रहा है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। तो 70,000 का 20% हो जाएगा 14,000, तो ये बचेगा 60 एंड 56,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू भी यहां पे कम हो चुका है 14,000 से, और स्टॉक का वैल्यू कम हो गया 8,000 से। तो दोनों का वैल्यू कम हुआ है, मतलब दोनों के केस में लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो ये लॉस आ जाएगा पीडी में। तो स्टॉक के यहां पे मेरा लॉस हुआ है, स्टॉक के यहां पे लॉस हुआ 8,000 का, तो यहां पे 8,000 आ जाएगा। एंड 2 प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी में कितने का लॉस है? 14,000 का लॉस है, तो यहां पे आ जाएगा 14,000। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी सारे हमारे हो चुके हैं। तो अब अकाउंट को हमें क्लोज करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने के लिए पहले दोनों साइड ऐसा बॉक्स बना लो और फिर दोनों साइड का टोटलिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 14 24, तो 24,600 आ रहा है और क्रेडिट साइड का आ रहा है 20,000। फिर देखेंगे दोनों में साइड में से बड़ा साइड कौन सा है। तो 24,600 ऑब्वियसली बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट होगा उसको क्या करेंगे, दोनों साइड लिख लेंगे 24,600 और यहाँ पे भी 24,600। फिर देखेंगे डिफरेंस कहां पे है। तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस यहाँ पे है। तो 24,600 माइनस 20,000, तो ये आएगा 4,600। तो जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर लिखेंगे सर्कल में। अब इसको हम लोग बोलते हैं बाय रीवैल्यूएशन लॉस। देखो अगर ये क्रेडिट में आएगा तो उसको लॉस बोलेंगे, बट अगर यहां पे आता तो उसको बोलते थे प्रॉफिट। तो ये लॉस हो चुका है और ये लॉस डिवाइड होगा सुजाता और पूर्णिमा में, सुजाता में और पूर्णिमा में ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो तो ये लोग का इक्वल है, मतलब सुजाता को 2,300 और पूर्णिमा को भी 2,300। फिर ये जो लॉस है ये लॉस ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, और ट्रांसफर याद रखो हमेशा उल्टा होता है। ये क्रेडिट में आया इसलिए ट्रांसफर होगा डेबिट में, अगर डेबिट में आता तो ट्रांसफर होता क्रेडिट में। तो ये हो जाएगा ट्रांसफर डेबिट में, यहां पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन लॉस लिख लेंगे जिसमें सुजाता का है 2,300 और पूर्णिमा का भी है 2,300, और अपन्ना के यहां पे डैश कर देंगे। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में एक एक करके क्लोज करेंगे। पहले हम लोग क्लोज कर रहे हैं सुजाता का अकाउंट। तो सुजाता का डेबिट का टोटल है 2,300, तो यहां पे नीचे लिख लेंगे। और फिर क्रेडिट का टोटल है 1,20,000, तो इसको भी नीचे लिखना है। फिर देखना है दोनों साइड में से बड़ा कौन सा है। तो 1,20,000 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखेंगे 1,20,000। फिर देखेंगे डिफरेंस कहां पे। तो यहां पे तो डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस यहां पे है। कितने का डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम लोग यहां पे सर्कल में लिख लेंगे। तो 1,20,000 में से 2,300 जाएगा, तो ये बचेगा 1,17,700। तो ये हमारा आ चुका है टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये सुजाता का कैपिटल का क्लोजिंग है। आप पूर्णिमा का फाइंड आउट करते हैं। तो पूर्णिमा का अगेन डेबिट साइड का टोटल है वही 2,300 और क्रेडिट का टोटल है 1,60,000। तो बड़ा कौन सा है, 1,60,000 बड़ा है, तो जो बड़ा है वो दोनों साइड आएगा 1,60,000। फिर देखेंगे डिफरेंस कहां पे। तो डिफरेंस यहां पे है, कितने का डिफरेंस है, 1,60,000 में से 2,300 गया, तो ये बचेगा 157,700। फिर अपन्ना का क्लोज करते हैं। तो अपन्ना का डेबिट साइड का टोटल तो कुछ है नहीं, 0 आ जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल में है 1 लाख। फिर बड़ा अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख दोनों साइड लिख लेंगे। फिर देखेंगे डिफरेंस कहां पे। तो डिफरेंस यहां पे है, तो 1 लाख में से 0 गया, तो ये बचेगा 1 लाख। तो ये क्लोजिंग बैलेंस सबका आ गया है, सुजाता, पूर्णिमा और अपन्ना का। अब इसको हम लायबिलिटीज में लिख लेते हैं। तो लायबिलिटीज में हेडिंग देंगे पहले कैपिटल सुजाता। तो सुजाता का है 1,17,700। फिर पूर्णिमा का है 157,700 और लास्ट अपन्ना। तो अपन्ना का है 1 लाख। अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो 1,17,700, 157,700 और 1 लाख, तो ये हो जाएगा 3 लाख, 3,60,000, 74, 3,75,000, 400, 3,75,400। तो यहां का टोटल आ गया 3,75,400। अब कैश बैंक अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो कैश बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसका डेबिट का टोटल है 1 लाख, 2,20,000, 2,20,000 और इधर का 0 है, तो जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड आ जाएगा 2,20,000। यहाँ पे भी 2,20,000 और डिफरेंस यहाँ पे आएगा, डिफरेंस है 2,20,000 का। तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे कैश को एसेट में, यहां पे लिखेंगे कैश अमाउंट है 2,20,000। अब दोनों साइड का टोटलिंग कर लेते हैं, तो दोनों साइड का जो टोटलिंग है वो सेम आना चाहिए। 3,75,400 प्लस 26 एंड प्लस 34, तो ये आ जाएगा 4,35,400, 4,35,400। और इधर का भी टोटल वही आएगा 4,35,400। तो दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आ गया है 4,35,400, मतलब हमारा सम टैली हो गया है। अब हमें करना है इसका जर्नल एंट्री पास, तो चलो जर्नल एंट्री भी पास कर ले। ओके, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए देखो जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट का तो कुछ जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। हाँ, अगर उसमें रिजर्व्स होता या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो वो पार्टनर्स में डिवाइड होता, तो उसका एंट्री हमें पास करना होता, बट यहाँ पे रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है। तो फिर सीधा एडजस्टमेंट पे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइन्स द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर ऑन 1/5 शेयर, वो सब हमने देखा था। फिर पहला एडजस्टमेंट, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹2 लाख, गुडविल का वैल्यू 2 लाख, जिसमें से अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो अपर्णा पूरा यहाँ पे 2 लाख रुपया नहीं लेके आ रही है, अपर्णा सिर्फ कितना लेके आ रही है, अपना शेयर लेके आ रही है। जो मैंने कैलकुलेट किया था वो आया था 40,000। तो उसका एंट्री पास कर लेते हैं, गुडविल का पैसा वो लेके आ रही है, तो इसका 2 एंट्री आता है जैसा हम लोगों ने देखा था पहले। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा वो लेके आ रही है, कितना लेके आ रही है, 40,000 लेके आ रही है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट है 40,000। फिर ये जो गुडविल का पैसा है, ये जो गुडविल का पैसा है, ये पैसा डिवाइड हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स को ना यहाँ पे सुजाता, तो यहां पे लिखेंगे सुजाता कैपिटल अकाउंट एंड टू पौर्णिमास कैपिटल अकाउंट। हाफ ऑफ डिवाइड होने वाला है दोनों में, 40,000 है तो 20,000 सुजाता का और 20,000 पौर्णिमा का। जैसा यहाँ पे डिवाइड हुआ था सेम वैसे ही 20,000 डिवाइड हो गया था दोनों में, तो यहाँ पे भी मैंने डिवाइड कर दिया है। तो गुडविल का अगर पैसा लाया होगा पार्टनर तो उसका 2 एंट्री पास करना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल। फिर अपर्णा 1 लाख रुपया और लेके आ रही है एज अ कैपिटल। तो अगेन यहाँ पे पैसा वो ला रही है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट उसके बाद फिर आरडीडी है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो रहा है। तो एसेट का जब रीवैल्यू होता है या तो लायबिलिटी का भी जब रीवैल्यू होता है तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। और सारे के सारे प्रॉफिट और लॉस मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो यहां से देख के हम लोग एंट्री पास कर लेंगे। तो ये जो डेबिट में लिखा है ये सारे लॉस है, तो पहले लॉस को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लॉस को लिखेंगे, इसमें क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो लॉस किसमें हुआ है, पहला देख लॉस हुआ है, देखो आरडीडी, तो 2 आरडीडी लिखेंगे। आरडीडी का कितना लॉस है, 2,600। फिर स्टॉक में लॉस है, स्टॉक में कितने का लॉस है, स्टॉक में 8,000 का लॉस है, तो वो आ जाएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी में टोटल 14,000 का लॉस है। तो टोटल लॉस हमारा कितना हुआ है, सबको टोटल कर लेंगे, 14,000 प्लस 8,000 22 24,600। तो टोटल लॉस है मेरा 24,600। तो ऐसे क्या करना है, हम लोग को पूरे सारे जितने भी लॉस हुए सबको एक साथ शो करना है। फिर नेक्स्ट अभी हम लोग जो प्रॉफिट हुआ उसको भी शो कर लेते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग में प्रॉफिट हुआ था 20,000 का, तो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 का प्रॉफिट है टू प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट 20,000 का। फिर लास्ट क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, तो जो लॉस है ये लॉस को डिवाइड कर देंगे सुजाता और पूर्णिमा में। तो लॉस को डिवाइड कर देते हैं सुजाता, तो सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पूर्णिमा अकाउंट भी डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हुआ था, 2300 और 2300। और क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट विद टोटल अमाउंट 4600। तो यहां पे हमारा सम खत्म हो गया, हमने लेजर पूरा किया, उसके बाद हमने जर्नल ट्रिप पास किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।